हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, देन रेफरेंस फ्रेम्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका मेथड हम यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्टिकल मास m1 वेलोसिटी u1, सेकंड पार्टिकल मास m2 वेलोसिटी u2। दोनों पार्टिकल जब ये एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड किया, दोनों स्टिक होके एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करने लगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में ऐसा ही होता है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करेंगे m1 u1 फर्स्ट पार्टिकल का बिफोर कोलिजन वाला पहले, प्लस m2 u2, दैट विल बी इक्वल्स टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मीन्स m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट होगी हमारी। अब अगर हम ये सपोज कर लें कि जो सेकंड पार्टिकल था वो रेस्ट पे था, मतलब u2 अगर ज़ीरो है, u2 ज़ीरो पुट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन की। बेसिकली जो कोलिजन प्रोसेस है उससे हमें जो भी बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलता है, क्योंकि इससे हम एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई करके। तो जो कोलिजन का फिनोमिना है उसी से पता चला था कि जो प्लैनेट्स हैं ना वो सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। तो जो हमारे पास ये कोलिजन प्रोसेस है, इसी से काइनेटिक थ्योरी गैसेस की उसको समझ पाए थे हम। और कोलिजन प्रोसेस का बहुत जगह यूज़ होता है, लाइक आपने एक केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो रदरफोर्ड स्कैटरिंग, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसको भी जब हम स्टडी करते हैं, उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल के डिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं, वो भी हम जो है ये कोलिजन के थ्रू ही उसको स्टडी करते हैं। नाउ इज़ द रेफरेंस फ्रेम एंड इट्स टाइप्स। रेफरेंस फ्रेम्स टू टाइप्स के होते हैं, लैबोरेटरी फ्रेम, दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। देखिए, लैबोरेटरी फ्रेम क्या है कि इसमें जो रेफरेंस सिस्टम का ओरिजिन है वो रिजिडली फिक्स होता है, जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स लैबोरेटरी में जहाँ से ऑब्जर्वेशन हो रही है वहाँ पे फिक्स होता है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो ओरिजिन होता है वो सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडीज़ का, टू बॉडीज़ का, जहाँ पे वो बैलेंस होती है वहाँ पे फिक्स होता है, वहाँ पे उसका ओरिजिन होता है। तो जो लैबोरेटरी फ्रेम में हम पहले डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल लैबोरेटरी फ्रेम, ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पार्टिकल्स वही कंडीशन की मास m1 वाला u1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, m2 मास वाला u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी u1 वाले की v1 होगी एंड जिसकी वेलोसिटी पहले u2 थी इसको v2 हो चुकी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया हमने, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ से m1 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया। अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहे हो तो वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। नाउ हमें पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन है इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल विल बी इक्वल टू द after collision kinetic energy of the two particles. So half m1 u1 square plus half m2 u2 square will be equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square। यहाँ से हम जो पार्ट कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ओके, नाउ हम जो हमारी ये इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आई है और एक हमारी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आई थी, इनको हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास एक टर्म बचेगी u1 प्लस v1 और इधर बचेगा v2 प्लस u2, बाकी पार्ट इनका कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने डिवाइड किया है इन दोनों इक्वेशंस को, जस्ट डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। तो यहाँ से u1 माइनस u2 इक्वल आ जाएगा v2 माइनस v1 के। ये हमें बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी को बता रहा है कि वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ये यहाँ से ये भी पता चल रहा है हमें। नाउ हम v1 की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। v1 आ जाएगा v2 माइनस u1 प्लस u2। सिमिलरली v2 को भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे v2 हमने फाइंड आउट किया यहाँ से, तो v2 की जो वैल्यू यहाँ से आई है उसको हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले पार्ट में पुट कर देंगे।
जब V2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास V1 आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। सिमिलरली अगर आप V1 की इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले पार्ट में, तो आपके पास आ जाएगा V2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U1 एंड U2। तो वही हमें ऑब्टेन करनी है। तो मैं पहले V2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर रही हूँ। हमारे पास ये था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, उसमें हमने V2 की वैल्यू को पुट किया, ये पार्ट हमारे पास आ गया। नाउ M1, ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करके U1 U2 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लिया, तो बाकी जो V1 के साथ वाला पार्ट है वो डिवाइड में आ जाएगा। सिर्फ हमें करना क्या है कि V1 को फाइंड आउट करना है, तो वो थोड़ा मैनेज करेंगे इक्वेशन को, आराम से V1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली V2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पे स्पेशल केसेस लेके चलेंगे। लाइक फर्स्टली हम लेते हैं कि जो एक पार्टिकल जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनमें से एक रेस्ट पे है, तो अगर U2 की वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में अगर U2 को हम 0 पुट करेंगे तो U2 0 है, तो V1 की वैल्यू यहाँ पे M1, ये वाला सिर्फ पार्ट बचेगा, यहाँ से V1 आएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, और सिमिलरली V2 की वैल्यू U2 को 0 पुट करेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगी, तो V2 आएगा 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, नाउ हाँ एक और स्पेशल केस लेते हैं कि पार्टिकल्स का मास सेम है। मास सेम है मतलब M1 इज इक्वल टू M2, और इसको हम अगर दोनों इक्वल है तो दोनों को M मान लेते हैं। अगर M1 इक्वल्स टू M2 है तो ये V1 वाली टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पे V1 तो 0 आ गया। V2 को देखते हैं आप, V2 में अगर M1 इक्वल्स टू M2 इक्वल्स टू M पुट करेंगे तो 2M U1 अपॉन 2M बनेगा। ठीक है, तो 2M कैंसिल, ओनली U1 बचेगा। तो इस वजह से V1 एंड V2 को स्पेशल केसेस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इज द इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो पहले हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। तो M1 U1 प्लस M2 U2 विल बी इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू V। यहाँ से V की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हम मान के चलें कि U2 0 है, मतलब जो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं बिफोर कोलिजन उनमें एक पार्टिकल रेस्ट पे है, U2 को मैं 0 पुट कर दूँ तो V की वैल्यू आएगी M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। नाउ काइनेटिक एनर्जी के लिए कर देंगे कि बिफोर कोलिजन फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होएगी हाफ M1 U1 स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल को रेस्ट में मान के चलते हैं। आफ्टर कोलिजन उन दोनों की जब वो स्टिक होके इकट्ठा चलेंगे तब आफ्टर कोलिजन उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी हाफ M1 प्लस M2 इंटू V स्क्वायर, बिकॉज कॉमन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे V की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो हमने पहले ऑब्टेन की हुई है। ये V को जो हमने फाइंड आउट किया था U2 को 0 पुट करके वो V की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो V की वैल्यू है M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ M1 प्लस M2 इंटू M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आफ्टर कोलिजन। नाउ हम आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन वाली जो काइनेटिक एनर्जी आई है हमारे पास, उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन है हमारे पास, ये पार्ट तो रहने दो, आफ्टर कोलिजन है हाफ M1 प्लस M2 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर, और बिफोर कोलिजन से डिवाइड करेंगे तो हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M1 U1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ M1 U1 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ओनली बचेगा 1 बाय M1 प्लस M2, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। एक M1 यहाँ पे बचेगा हमारा, एक M1 ऊपर, तो हमारे पास ओवरऑल जो बच रहा है ना टर्म वो है M1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जो डिनोमिनेटर में है एक बार इसको दोबारा चेक करते हैं, हाफ M1 प्लस M2 M1 स्क्वायर U1 स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर।
ओके। और इधर है हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर कैंसिल, एक ये कैंसिल, तो यस ये हमारे पास बचेगा m1/m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 इज़ ग्रेटर देन m1, इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। यहाँ से हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज़ लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।